हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला सवाल कर लेते हैं। शो डेट द पॉइंट्स A 3,5, B 6,0, C 1,-3 एंड D -2,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमको ABCD। हमको ये दिखाना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर ABCD की क्या है, वर्टिसेस है। तो स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा, ABCD, ठीक है ना। या तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं या क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। उससे कुछ मतलब नहीं होता, आप कैसा ही बना सकते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब A चाहे यहाँ ले लो, A चाहे यहाँ ले लो, A चाहे यहाँ ले लो, चाहे A पॉइंट यहाँ ले लो, कहीं पे भी A पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लो A पॉइंट यहाँ ले लिया, अब या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ABCD ऐसे हो जाएगा। तो कैसे भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और तो ये ले लिया हमने स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, ये पॉइंट्स क्या है ABCD, यानी कि 3,5, 6,0, C क्या है 1,-3 और D क्या है -2,2। ये क्या है, एक स्क्वायर की वर्टिसेस हैं, ठीक है। मतलब ये पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, कुल मिला के एक स्क्वायर बना रहे हैं, ये हमें दिखाना है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी फिगर को हमें स्क्वायर दिखाना हो तो उसके लिए हमें केवल दो चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। एक तो उसकी साइड्स इक्वल हो जाएं और उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं। मतलब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये फिगर जो है इसकी साइड्स इक्वल हैं, पहले क्या चीज़ प्रूफ कर दें, साइड्स आर इक्वल, ठीक है। साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है, ABC सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी कि AB = BC = CD = DA। सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। एक तो ये हम ये प्रूफ कर दें, और दूसरी चीज़ हम क्या प्रूफ कर दें कि डायगोनल्स इक्वल हैं। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, उनको जो मिलाने वाली पॉइंट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, डायगोनल्स। अपोजिट वर्टिसेस क्या है, A और C। इसमें अपोजिट वर्टिसेस क्या है, B और D। तो इनको मिलाने वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, B और D, ठीक है। तो अपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं उनको मिलाने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स को अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें, यानी कि A डायगोनल्स आर इक्वल, अगर ये प्रूफ और कर दें तो हमारी ये इन दो चीज़ों को प्रूफ कर दें तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि फिगर ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AB = CD AC = BD। ये प्रूफ और कर दें तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो करते हैं इसको। तो पहले क्या प्रूफ करना है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो निकाल लेते हैं सारी साइड। AB मेरी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट, वही वाला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अपना। तो AB क्या हो जाएगी 3 - 6, यानी कि -3 पहले लिख लेते हैं, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 और 9 + 25, ठीक है ना। -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 + 25, 25 9 5 14 1 कैरी 34 से। तो ये हो जाएगा √34 आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही BC निकाल लेते हैं। BC क्या आ जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -3, 0 + 3 हो जाएगा, मतलब का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर यानी कि 25, और ये क्या हो जाएगा 9, फिर से 25 और 9 जुड़ेंगे 34, यानी कि √34, ठीक है। अब स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर रूट से क्यों नहीं निकाल रहा हूँ कुछ बार, क्योंकि क्या होता है 17 × 2 या 34 होता है। देखो 17 × 2 क्या होता है, 34 होता है। तो स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, 17 × 2 लिखा हुआ है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए आप, स्क्वायर रूट में 17 × 2 लिखा हुआ है। तो ना ही 17 बाहर निकल सकता है, ना ही 2 बाहर निकल सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसी रहने दिया मैंने इसको। तो ABBC हो गया। CD पता लगा लेंगे। अब CD कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट CD कितना हो जाएगा 1 - -2, यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 -3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी कि 9 और -3 - -5 यानी कि टोटल 25। ये फिर से अगेन स्क्वायर रूट 34। उसके बाद ABBC CD और DA क्या हो जाएगा -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -2 - 3, फिर से -5 और -5 का स्क्वायर किया 25 हो जाएगा, और 2 - 5 25 हो गया, और 2 - 5 यानी कि -3, और -3 का स्क्वायर किया फिर से 9 हो जाएगा, 9 25 9 फिर से √34, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर AB = BC = CD = DA। AB BC CD और DA सब बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि सब किसके बराबर आ रहे हैं, √34 स्क्वायर रूट 34 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 34 स्क्वायर रूट 34 स्क्वायर रूट 34 और स्क्वायर रूट 34। तो इसका मतलब AB BC CD DA सब बराबर है, और किसके बराबर हैं ये हमारे
सब स्क्वायर रूट 34 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये प्रूफ हो गई, यहाँ से पहला लिख देंगे, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स और इक्वल। दूसरी चीज़ ये प्रूफ करनी है, डायगोनल्स प्रूफ करने, इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि AC इक्वल टू BD। देखो रफ में लिख लेगा ये फ़ायदा हो जाता है, हमने रफ में लिख लिया, हमें सीधा पता है क्या प्रूफ करना है। तो AC इक्वल टू BD प्रूफ और करना है, ठीक है। तो नाउ लिख लेंगे, नाउ AC निकाल लेंगे। AC क्या हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा, फिर से डिस्टेंस फार्मूला फिर से लगा देंगे, क्या 3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - -3 यानी कि 5 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 + 3 यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी कि 60 स्क्वायर रूट 68, ठीक है। इसी तरीके से AC पता लगा लिया, BD और पता लगा लेंगे। BD कितना होगा, 6 - -2 यानी कि 6 + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और -2 का स्क्वायर 4, दोबारा से मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 68, ठीक है। इससे चाहो तो बाहर निकाल सकते थे हम, क्या 17 4 जब 68 होता है तो 2 रूट 17 लिख सकते थे, लिखना चाहो तो, ठीक है ना। तो अब नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, जैसे भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब रूट 68 को क्या लिख सकते थे, 2 रूट 17 लिख सकते थे, ठीक है। 2 अंडर स्क्वायर रूट 17, ठीक है। क्योंकि इससे ये क्या होता है, 17 × 4 होता है, 4 बाहर निकल के 2 आ जाता है, ठीक है। लिख लो तो भी अच्छा है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमें तो ये प्रूफ करना है कि AC BD के बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर AC इक्वल टू हमारा क्या आ गया, BD, और वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 68 के बराबर है, ठीक है। ये हमारी दूसरी चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गई, यहाँ लिखना चाहिए था हमें क्या, साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ लिखना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, इसको 1 मानना चाहिए था, ये गलती हो गई, ठीक है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑल साइड, सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये इसको हमने 1 मान लिया। इसी तरीके से यहाँ लिख लेंगे, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। बोथ ना लिखना चाहो तब भी चल जाएगा, ठीक है। बोथ नहीं लिखोगे, खाली लिख दोगे डायगोनल्स आर इक्वल, तब भी चल जाएगा। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ मतलब दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं। इस चीज़ को मैंने 2 मान लिया, ठीक है। अब ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या, या फिर सीधा लिख दो क्या, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए, आर द, हाँ लिख दो, फ्रॉम 1 and 2, बस इतना लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 लिख दो। गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, आर द वर्टिसेस ऑफ, ये लैंग्वेज यही लिख रहे हैं। गिवन पॉइंट्स क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD, ऑफ ए स्क्वायर ABCD, ठीक है। अब ये फ्रॉम 1 and 2 यहाँ आगे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। फ्रॉम 1 and 2 ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2 आ गया क्या, गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, या पहले भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। तो फ्रॉम 1 and 2 या तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, या फिर यहाँ ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने काट दिया, कोई बात नहीं, आप इसको बिना कटा हुआ समझ लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये भी CBSE 2013 में आ चुका है, ठीक है। इफ़ A ये 2, -1, B 3, 4, C -2, 3 and D -3, -2 be 4 points in a plane show that ABCD is a rhombus but not a square। अगर ये 4 पॉइंट्स क्या हैं, एक प्लेन में एक 4 पॉइंट्स हैं, तो हमको ये दिखाना है कि ABCD एक रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। अब इन ए प्लेन, इसका क्या मतलब है, प्लेन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा जाए। इन ए प्लेन कुल मिला के 4 पॉइंट्स हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इन ए प्लेन का बस मतलब शॉर्ट में आपको समझा तो ये है कि जैसे ये हमारा कॉपी है, ठीक है, इसमें मैंने 4 पॉइंट बनाए, तो ये चारों पॉइंट क्या हैं, एक प्लेन में है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट मैंने बना दिए होते और ये चौथा पॉइंट कहीं ऐसे हवा में होता,
ठीक है ना, कॉपी पे नहीं होता। ये चौथा पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट यहाँ ना हो, ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 पॉइंट है मान लो, ये मान लो डी पॉइंट है मान लो, ये यहाँ ना होके हवा में होता कहीं, ठीक है। ए बी सी तो मैं कॉपी पे ही होते, लेकिन डी पॉइंट कहीं हवा में होता, तो क्या होते, तो चारों पॉइंट प्लेन में नहीं होते। क्यों? क्योंकि डी पॉइंट हो गया हवा में हो गया। या फिर ए और सी यहाँ होते और बी और डी हवा में होते, बी यहाँ होता, डी कहीं और उससे थोड़ा ऊपर होता, ठीक है ना। तो प्लेन का मतलब होता है जिनको कॉपी पे बनाया जा सकता है, बस इतना शॉर्ट में आप समझ लीजिए इसका मतलब। तो ए बी सी डी हमारे पॉइंट्स हैं किस एक प्लेन में। शो डेट हमको क्या दिखाना है कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। रोम्बस कैसा होता है मैंने आपको बताया था, रोम्बस इस तरीके से होता है कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप रोम्बस बना लेना ए बी सी डी, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है। अच्छा, अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर हमें किसी फिगर को केवल ये प्रूफ करना हो कि वो रोम्बस है, तो एक कंडीशन क्या, हमें केवल एक कंडीशन प्रूफ करनी होती है। वो क्या प्रूफ करनी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। केवल हमें ये प्रूफ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, केवल ये प्रूफ करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। अब रोम्बस जितने भी हमारे रोम्बस बनते हैं उसमें स्क्वायर भी आ जाता है, ठीक है। एक स्क्वायर जो होता है वो भी क्या होता है, एक टाइप का रोम्बस ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें स्क्वायर भी आ जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि रोम्बस बनना चाहिए लेकिन स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। मतलब जितने भी रोम्बस आएंगे उनमें से स्क्वायर नहीं है, बस कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन बता चुका हूँ क्या होती है, एक कंडीशन और जुड़ जाती है। वो क्या होती है, एक स्क्वायर में क्या होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, तो डायगोनल्स क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो अगर हम ये दो चीज़ प्रूफ कर दें तो हमारा ये फिगर जो है ए बी सी डी, ये क्या प्रूफ हो जाएगी कि वो फिगर क्या है, ए बी सी डी रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या प्रूफ करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड बराबर है, तो चारों साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। ए क्या है 2,-1, बी हमारा दे रखा है 3,4 और सी दे रखा है -2,3, ठीक है। और डी क्या दे रखा है -3,-2, ठीक है। तो ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 यानी कि 4 + 1 यानी 4 + 1, ठीक है। इसका स्क्वायर अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा, 3 - 2 यानी कि 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर और इधर क्या 1 स्क्वायर यानी कि 1 और 4 + 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 यानी कि अंडर रूट क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। 13 × 26 होता है। 26 क्या होता है 13 × 2 होता है, ठीक है। तो एक कुल मिला के ये स्क्वायर रूट में 13 × 2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बी सी = क्या होता है 3 - -2, 3 + 2 का स्क्वायर और 4 - 3, ठीक है। तो हमारा 5 स्क्वायर फिर से 1 स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा √26 बन जाएगा। इसी तरीके से सी डी निकाल लेंगे, वो भी आपका √26 बन जाएगा। और आप इससे इसी तरीके से डी ए निकाल लेना, वो भी निकाल लेना, ऐसे ही मत कर देना डायरेक्ट, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। 26 ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेना, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका √26 बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर ए बी = बी सी = सी डी = डी ए, चारों साइड बराबर हैं और वो किसके बराबर है, √26 के बराबर है। इसका मतलब ऑल साइड्स आर क्या है इक्वल। ये चीज़ पहली वाली चीज़ हमारी तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ फिर क्या निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। ए सी क्या आ जाएगा √2 - 2 यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, 2 + 2 कितना 4 होता है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और -1 - 3 यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि 16 फिर से, तो 16 × 2 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा और 4√2 आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो √32 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। √32 आएगा, उसको मैंने 4√2 लिख दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चाहे √32 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से बी डी निकाल लेंगे। बी डी क्या आ जाएगा हमारा 3 - -3 यानी कि 3 + 3, ठीक है।
मैथ में ये ऐसे एक्चुअली क्या है, मैथ में ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि जो चीज़ स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए ऐसा लिखना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 3 - 3 और प्लस 4 - 2 यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा, 9 3 + 3 कितना 6 6 36 और 4 + 2 कितना 6 36, ठीक है। तो ये हमारा 36 और 36 का क्या आ जाएगा, 36 × 2 हो जाएगा, तो अंदर फिर से √2 रह जाएगा और 36 बाहर निकल के 6√2 हो जाएगा, ठीक है। तो AC ये आ गया, BD ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर AC जो है वो BD के बराबर नहीं है। बराबर कहाँ है, ये 4√2 है, ये 6√2 है, ठीक है ना। तो AC BD के बराबर नहीं है। इसका मतलब डायगोनल्स क्या है, आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको हमने 2 कह लिया। अब क्या लिख देंगे, बस पहले वाले क्वेश्चन की तरह फ्रॉम 1 और 2, पहली और दूसरी से क्या गिवन पॉइंट्स क्या है, नहीं ये कर देंगे, जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहता है। ABCD इज़ ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, बस, ठीक है। फ्रॉम 1 और 2 ABCD इज़ ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। हैंस प्रूफ्ड, चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख दो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है इसमें कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तीन या ज़्यादा पॉइंट्स, मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है। 3 या ज़्यादा पॉइंट्स, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। मोर देन 3 लिख लो, ज़्यादा चलेगा। 3 और मोर देन 3, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम, जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मतलब यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, तो उनको उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स की स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट्स जो होंगे, देखो 2 पॉइंट, अब आपने क्या सोचेंगे कि यहाँ पे 3 क्यों लिखा हुआ है, 2 क्यों नहीं लिखा हुआ है, 1 क्यों नहीं लिखा हुआ। देखो भाई 1 पॉइंट तो कभी होता ही नहीं है। देखो 2 पॉइंट की हमेशा बात होती है स्ट्रेट लाइन में जब भी बनती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो हमेशा से आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, 2 पॉइंट, एक मैंने A ले लिया और B पॉइंट आप चाहे यहाँ ले लें, चाहे B पॉइंट यहाँ ले लें, चाहे B पॉइंट यहाँ ले लें, 2 पॉइंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, ठीक है। फ़र्क पड़ता है तीसरे पॉइंट से, ठीक है ना। फ़र्क पड़ता है किससे, तीसरे पॉइंट से, कि हमने 2 पॉइंट ले लिया, अब तीसरा पॉइंट क्या है, वो जिस लाइन में ये AB है उस लाइन में है कि नहीं, ठीक है ना। अगर वो तीसरा पॉइंट AB और C आगे भी इसी लाइन में है तो तीनों पॉइंट ABC क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, एक ही, क्योंकि ये हमारी क्या है, पूरी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना। अगर ये C पॉइंट्स यहाँ पे हो गया तो उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे क्या लगा देंगे, नॉन लगा देंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर C पॉइंट यहाँ हो जाए मतलब सेम लाइन में ना हो, ठीक है ना। कुल मिला के 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक लाइन में होते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और लाइन में नहीं होते हैं तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हमें अगर अब क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, इसलिए टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस जैसे कि हमें प्रूफ करने को दे दिया जाएगा, मान लो कि 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे हमें, A पॉइंट जिसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, कि कुछ कॉमा करके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, और कुछ B पॉइंट और C पॉइंट दे दिया जाएगा। हमसे ये कहा जाएगा प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना। कुछ कॉमा करके x y कुछ कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो पहले सवाल से ही इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स A 1,1 B -2,7 एंड 3 1, -3 आर कोलिनियर। ये प्रूफ करिए कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है ना। अक्सर सवाल क्या आएंगे जिनमें 3 ही पॉइंट्स होगा, 3 पॉइंट्स वाले सवाल आएंगे, 4 या 5 पॉइंट वाले सवाल नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हमको ये 3 पॉइंट दिए गए, हमको ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, यानी कि तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के सवालों को कैसे प्रूफ करते हैं। ये हमारा A पॉइंट हो गया 1,1, ठीक है। ये हमारा B पॉइंट हो गया, ठीक है। B किस में हो गया, -2,7 हो गया, और हमारा C पॉइंट हो गया आगे जाके कहीं, ठीक है, 3,-3, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब हमें क्या करना है, कोलिनियर पॉइंट है ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब जरूरी नहीं है ABC ऐसे ही हो, ठीक है, ये तो हमने मान लिया। हो सकता है A पॉइंट ऐसे हो, फिर उसके बाद क्या हो, C हो, और फिर उसके बाद B हो, ठीक है।
ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये ए बी हमारे पॉइंट है, अब तीसरा पॉइंट इधर भी हो सकता है बी के, और या मतलब ए बी से अलग भी हो सकता है, या फिर ए बी के बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारी हो सकती हैं, ठीक है। 1,1 और ये क्या हो गया 3,-3 और -2,7, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है प्रूफ करने के लिए, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए से लेके बी सी की जो डिस्टेंस है, ठीक है, और वो किसके बराबर है, ए बी और बी सी। हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ऐसा होगा, क्या होगा, ए बी यहाँ से लेके ए बी और प्लस बी सी, उसमें बी सी हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी। अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो ये कंडीशन आपकी आएगी क्या, ये छोटी वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ और ये इस पूरी बड़ी वाली लेंथ के बराबर होगी। और अगर इस तरीके से होंगे तो हम क्या प्रूफ कर देंगे, ए सी प्लस सी बी ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, मान लो हमारा ए बी और सी तीसरा पॉइंट ऐसे है, ए और बी और तीसरा पॉइंट ऐसे है, ठीक है। अब हमारा ए सी ये हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी कभी भी ए सी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी ये क्या हो जाएगा, ये ए सी के बराबर नहीं होता, ये हमेशा ए सी से बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का जो सम होता है, कोई भी दो साइड का क्या होता है, सम मतलब प्लस कर देंगे। कोई भी दो साइड का जब हम किसी ट्रायंगल में सम करते हैं तो वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो कोई भी दो साइड मतलब कोई भी दो साइड, तो हमने ए बी और बी सी साइड ले ली तो वो ए सी से बड़ी होंगी। अगर ए बी और ए सी साइड ले ली, इनका सम कर लिया, तो वो ए बी और ए सी ले ली तो वो बी सी से बड़ी होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या ले लिया, ए बी ले ली और इस वाले लिया बी सी और ए सी ले ली, बी सी प्लस ए सी साइड ले ली तो वो किससे बड़ी होंगी, वो ए बी से। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड का सम क्या होता है, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए ए बी प्लस बी सी हमारी तो ये काम की है, तो मैंने तो ऐसी बता दिया आपको, प्रॉपर्टी ये होती है, काम की ये है। तो ए बी प्लस बी सी अगर सी पॉइंट लाइन में नहीं होगा, कहीं ऊपर नीचे होगा, तो वो ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बराबर। अगर लाइन में होंगी तो बराबर हो जाएंगी, अगर लाइन में नहीं होंगी तो वो बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी है। अगर ये सी पॉइंट कहीं ऊपर होगा, मतलब यहाँ ना होके जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब सी पॉइंट कहीं यहाँ ऊपर है, ये लाइन पे नहीं है, कहीं ऊपर है, ठीक है ना, लाइन से थोड़ा ऊपर है या नीचे है, ठीक है, कहीं पे भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़ हो जाएगी, क्या, ए सी और सी बी ए बी के कभी बराबर नहीं होंगे, ए सी और सी बी ए बी से बड़े हो जाएंगे, ए सी प्लस सी बी क्या हो जाएंगे, ए बी से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो ए सी प्लस सी बी क्या हो जाएगा, ए बी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कोई भी तीन पॉइंट्स को अगर हमें लाइन में प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। और उन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस इस तरीके से निकल के आ जाए कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, सॉरी, दो पॉइंट के पेयर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, दो पॉइंट के जोड़ों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। पेयर मतलब जोड़े, ठीक है। मतलब जैसे हमारे ए बी सी पॉइंट्स हैं, अगर हमारे को एक क्वेश्चन में ए बी और सी पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें क्या निकाल लेनी है, डिस्टेंस निकाल लेनी है, ए बी बी सी और ए बी बी सी और क्या है, तीसरी क्या है, सी ए, तीनों के बीच की आपस की डिस्टेंस निकाल लेनी है, ठीक है। तो हमारी अगर डिस्टेंस इस तरीके से निकल के आ जाए कि किन्हीं दो को मिला के तीसरी आ रही है, चाहे कोई भी दो को मिला के तीसरी आ जाए, ठीक है, चाहे इन दोनों को मिला के बी सी आ जाए, चाहे इन दोनों को मिला के ये आ जाए, ठीक है, किन्हीं दो को मिला के तीसरी आ जाए, तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या, हम फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने फिगर तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इस टाइप के क्वेश्चन में फिगर, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दो फिगर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छा फिगर बनाओ ही मत, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये तो सब ऐसे ही रफ में था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो क्या करना है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, ये क्या है, ये कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम सवाल करते हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, ए बी सी पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, क्या 1,1, इनका बस ए बी बी सी और सी ए निकाल लेना है, ठीक है। तो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 - -2 यानी कि 1 + 2 का स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 7 यानी कि 1 माइनस 7 यानी कि इधर 6 इक्वल टू, तो ये 3 उसका जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 सही है, माइनस 6 कहाँ सही है, 9 6 15 1 कैरी और ये 45, तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 45। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे। BC हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट BC, B और C की बीच की डिस्टेंस -2 -3, ठीक है, -2 -3 इसका स्क्वायर प्लस 7 -3 यानी कि 7 + 3, ठीक है, 7 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर, ये -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 प्लस ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 125। अच्छा, इनको साथ साथ सॉल्व भी करते चले। ये 9 5 या 45 होता है, तो 3 बार आ जाएगा और 3√5 हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है हमारा 25 5 या 125, ठीक है, ये हमारा जाएगा 5√5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करने में ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और CA, तीसरी क्या रहेगी, CA क्या हो जाएगी हमारी, C और A के बीच की डिस्टेंस, C और A के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3 - 1 और -3 - 1, ठीक है। तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 - 1 क्या यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 - 1 यानी कि 4 -4 का स्क्वायर के अंदर 16 हो गया यानी कि 20 हो गया, ठीक है। 20 का स्क्वायर रूट क्या करना है, 20 का 3 - 2 का स्क्वायर 4 सही है, 3 - 4 4 या 16 सही है, 20। तो ये क्या होता है 4 5 या 20 होता है, ठीक है। 4 × 5 तो 4 बाहर निकल जाएगा, 2 बन के अंदर 5 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो 2√5 आ गया, एक ये आ गई 5√5 और एक आ गई 3 है, और 2√5 और 3√5 को हम मिला रहे हैं तो क्या आ जाएगी 5√5, किन्हीं भी दो को मिला के तीसरी आ जानी चाहिए, ठीक है। 2√5 और 5 को मिलाएंगे तो 3√5 नहीं आएगी, 3√5 और 5√5 को मिलाएंगे तब भी ये नहीं आएगी, लेकिन साफ दिख रहा है 2√5 और 3√5 को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगी 5√5 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से AB 3√5 क्या AB प्लस किसको मिला रहे हैं, CA को मिला रहे हैं, तो हमारा क्या बनना है, BC बनना है, ठीक है। मतलब पॉइंट्स किस तरीके से हैं हमारे, पॉइंट्स किस तरीके से हैं, AB और CA मिला के क्या बनना है, देखो AB और CA मिला के हमारा क्या BC बनना है। अब पॉइंट्स किस तरीके से हैं, देखो कॉमन पॉइंट्स लिख लो आप, इस अगर आपको पता लगा, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, चलो पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स, बस इतना हो जाए तो क्या हो जाए हमारा, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स ABC आर कोऑर्डिनेट, चाहो तो ABC के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आर कोलिनियर, ठीक है। अब ये तो हमारी, अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ये तो हमारा सवाल हो गया यहाँ तक, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स है कैसे हैं, देखो इसको पता लगाने के लिए करेंगे, कॉमन पॉइंट देख लेंगे AB और CA, तो इसमें भी A आ रहा है और इसमें भी A आ रहा है, यानी कि A बीच में है, A क्या है बीच में है, और B इधर है और C इधर है, B इधर, C और B मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं, C इधर भी हो सकता है और B, बस कुल मिला के A बीच में है, B और C दोनों साइड हैं, चाहे B इधर हो, चाहे B जो है चाहे आप C को इधर बना लें और B को इधर बना लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के बीच वाला पॉइंट क्या है, A है। तो पॉइंट्स हमारे कुछ इस तरीके से हैं, तो देखो AB प्लस CA, AB प्लस CA यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर कह लो BA प्लस AC क्या है BC के बराबर है, ये भी यहाँ पे भी सही होगी। देखो AB यानी कि AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस CA यानी कि यहाँ से तक की दूरी किसके बराबर है BC, यानी कि BC यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इस तरीके से हमारा आ जाए कि नहीं, दो दूरियों को मिला के तीसरी दूरी हमारी आ जाए, ठीक है, दो डिस्टेंस को मिला के तो हमारी तीसरी डिस्टेंस आ जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।